धनबाद में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मिलावटखोरी और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड इलाके में की गई। अभियान के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच टीम ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप के जरिए 140 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए मौके पर ही उनकी जांच की। इस दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी डेट वाले पैकेट बंद सामान, सॉस और मसालों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। इसके अलावा कई स्ट्रीट फूड दुकानों में छोले, चिकन और अन्य खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित केमिकल और रंगों का इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों के निर्देश पर सैकड़ों किलो दूषित और बासी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया। बिना फूड लाइसेंस संचालित दुकानों को सख्त चेतावनी देते हुए जल्द रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश भी दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, जिस तरह से आज जांच हुई है, लगता है काफी जोरदार अभियान चला है और इसके लिए लगता है कि अब आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जी, धनबाद में 2 दिवसीय विशेष खाद्य पदार्थ जांच अभियान चलाया गया और इसमें जिला प्रशासन और जो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी है, इनकी उपस्थिति में एक लैब टीम भी मौजूद थी, लैब वैन मौजूद थी और करीब दर्जनों ऐसे दुकान है जहां ये पूरा खाद्य सामग्री का जांच किया गया। खासतौर पे कई होटल है, रेस्टोरेंट है जहां जांच की और स्टेशन रोड के किनारे खासतौर पर जो दुकानें लगी हुई थी, ठेले लगे हुए थे और अन्य रेस्टोरेंट या होटल थे, वहां जांच की गई, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है। उसमें दर्जनों ऐसे दुकान थे जिसमें जो नियम के विरुद्ध खाद्य सामग्री बेच रहे थे, उनके पास जो केमिकल मिला है वो खाने योग्य केमिकल नहीं था। जो कई ऐसे खाद्य सामग्री मिले हैं जो बासी था या एक्सपायरी डेट का था, तो कई ऐसे जो खाद्य सामग्री मिले हैं उसे तुरंत लैब में वहाँ स्पॉट पर ही लैब से जांच किया गया और ये पता लगाया गया कि ये जो सामग्री है ये खाने योग्य सामग्री नहीं है और उसे लेकर के उस सामान को जब्त करके उसे नष्ट किया गया और सख्त हिदायत दी गई, फाइन उससे काटा गया और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह से खाद्य सामग्री में कोई भी मिलावटी पदार्थ पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है जो सेहत के लिए बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, जो प्रतिबंधित है, या तो फिर कोई एक्सपायरी या डेट का सामान यूज हो रहा है या तो बाकी सामान यूज हो रहा है जो सेहत के लिए काफी खराब हो सकता है, तो ऐसे दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर इस आगे से इस तरह से अगर पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो दुकान है या जो भी रेस्टोरेंट है उस पर सख्त कार्रवाई होगी और सील करने की भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल लोगों पर जो दुकान ऐसे मिले हैं उन्हें फाइन करके और सख्त निर्देश दे करके छोड़ा गया है। जी बिल्कुल अनिल, और लगता है कि आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि जब भी वो इस तरह से खान पान की चीजों का इस्तेमाल करें तो वो ये ध्यान रखें, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम है और इस वजह से तबीयत भी खराब होती है। बिल्कुल, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जब गुपचुप हो या ठेले पर अन्य सामान हो जो खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हुई है, तो निश्चित तौर पर इस पर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि जहाँ साफ सुथरा ऐसे होटल हो या ठेले हो जहाँ भी लोग खाएं, साफ सुथरा को ध्यान में रखते हुए खाएं और देखें कि कहाँ पर केमिकल का यूज हो रहा है, कहाँ रंग का अधिक मात्रा पाया जाता है, कहाँ जो रंग चंपक रंग होता है वो काफी खतरनाक माना जाता है, वहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं जो उन्हें भी खाद्य सामग्री जब लेते हैं या खाते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो खास करके जो ये अभियान चलाया गया है 2 दिवसीय अभियान था, और इस अभियान को भी लगातार चलाने की आवश्यकता है ताकि लोगों का सेहत से खिलवाड़ न हो सके। जो लोगों को सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं पैसे बचाने के चक्कर में उस पर कार्रवाई भी हो। चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।